हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आलोक सर, पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज चर्चा की जाएगी यूरोपीय कंपनियों के आगमन के तीसरे भाग की। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम था तो हम लोग पिछली क्लास में पुर्तगालियों को पढ़ लिए थे। आज जो चर्चा होगी हम लोग की यूरोपीय कंपनियों के आगमन में वो होगी डच की। डच देखा जाएगा तो डच जो थे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। बहुत सारे एग्जामों में पूछता है डच कहाँ के निवासी थे, तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डचों की जब राजधानी की बात की जाएगी तो डचों की राजधानी थी एम्स्टर्डम। डचों की राजधानी क्या थी? एम्स्टर्डम। इसी तरह जब डचों की मुद्रा की बात की जाएगी तो डचों की मुद्रा थी गिल्डर। जैसे भारतीय मुद्रा हमारी है रुपया, उसी तरह डचों की मुद्रा थी गिल्डर। जब हम डच कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो डच कंपनी की स्थापना जो है 1602 ईस्वी में होती है और यह डच कंपनी का भारत आगमन 1605 ईस्वी में होता है। आगे देखा जाएगा कि भारत आने वाला प्रथम डच व्यक्ति कौन था। जैसे भारत आने वाला हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा था, उसी तरह इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत आने वाला प्रथम जो डच व्यक्ति था वो कार्नेलियस हाउटमैन था। वह कार्नेलियस हाउटमैन था। याद रखेंगे, व्यक्ति से अगर मैन में आदमी या व्यक्ति, मैन से अगर याद रखते हैं कि डच में जो व्यक्ति आया था वो मैन था और वो क्या नाम हो जाएगा, मैन से याद रहेगा आपको हाउटमैन। मैंने बताया कि जब ये कंपनियां आती हैं तो व्यापार करने आती हैं तो अपनी व्यापारिक कोठियां बनाती हैं और व्यापारिक कोठियों की जब बात किया जाएगा तो डचों की प्रथम फैक्ट्री या कोठी या व्यापारिक केंद्र ये जो है मसूलीपट्टनम को बनाते हैं और मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो डचों के द्वारा प्रथम स्थापित फैक्ट्री अगर पूछता है कि क्या था तो मसूलीपट्टनम था। और कहाँ स्थापित किए? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किए। इसी तरह डचों के जब हम मुख्य व्यापार की बात करेंगे कि पूर्वी देश अर्थात भारत के साथ डचों का जो मुख्य व्यापार था, किसका व्यापार करते थे डच? तो डचों का मुख्य व्यापार जो था सूती वस्त्र था। यही हम लोग पिछली कक्षा में जब चर्चा किए थे तो बताए थे कि पुर्तगालियों का जो मुख्य व्यापार था वो मसाले का व्यापार था। और मैंने बताया था कि केवल जो है पुर्तगाली में वास्को डिगामा जो है अपने यात्रा का जितना खर्च लगा कर आया था उसका 60 गुना खर्च केवल मसाले से 60 गुना फायदा केवल मसाले से लेकर गया था। तो पुर्तगालियों का मुख्य व्यापार क्या हो जाएगा आपका? मसाला, जबकि डचों का मुख्य व्यापार हो जाएगा सूती वस्त्र। एक डच के बाद जो कंपनी आती है अंग्रेज, और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ज्यादा कंपनी वो प्रसिद्ध रही। ऐसे सारी कंपनियों को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डचों का ये जो मुख्य व्यापार था ये सूती वस्त्र था। और ये डच के बाद जो अंग्रेज आते हैं मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बेदरा का युद्ध। ये बेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ा जाता है और इस बेदरा में डचों की हार होती है और डच निश्चित कर लेते हैं कि अब हमको भारत छोड़ के जाना है। अर्थात 1759 ईस्वी में ही डच अपनी फैक्ट्री को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर वापस चले जाते हैं। फिर अगली जब बात की जाएगी तो देखा जाएगा कि अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत से जाने वाला या जाने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? भारत से जाने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो डच।
ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनाता है कि भारत सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन सी यूरोपीय कंपनी थी, तो पुर्तगाली कंपनी थी। ओके, अगली वीडियो में हम लोगों की चर्चा होगी अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी की। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ओके।